अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी 1 कप बेसन से तकरीबन 1 केजी हमारा जो लड्डू है वो बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल देखिए लड्डू हमारा बिल्कुल खिला-खिला बना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बना है। तो आप लोग अपने घर पर आसानी से बिल्कुल हेल्दी तरीके से लड्डू बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है सवा कप बेसन। मेजरिंग कप का आप बराबर ध्यान दें, जिस कप कटोरी से नापें आप अच्छे से उसे ध्यान देकर नाप-तोल कर हर चीज़ डालेंगे तो आपकी चीज़ बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर जो हमारा बेसन है देखिए सवा कप हो गया है। अब इसको हमने अच्छे से पहले ही छान लिया था। अब थोड़ा-थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस कप से बेसन डाली थी उसी कप से मैंने 1 कप भरकर पानी लिया है। तो कितना पानी लगेगा सारा कुछ इस वीडियो में बताऊँगी। अभी लास्ट में बताऊँगी कितना पानी इसमें लगा है। तो यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। बिल्कुल इसके अंदर लम्स नहीं होना चाहिए, गाँठें नहीं होना चाहिए, नहीं तो जब आप इसे झारे में डालेंगे या छन्नी में डालेंगे तो ये नीचे से गिरेगा नहीं। तो देखिए इसको मैंने 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से एक ही सर्कल में मैंने इसे फेंटा। तो देखिए बेसन का जो कलर है देखिए कितने अच्छे से चेंज हो गया है और जो बेसन है बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। तो इसी तरह का हमें बनाना है घोल। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही बारीकी से बताऊँगी किस तरह हलवाई लोग बेसन को तैयार करते हैं लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पर 1 कप पानी का मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया है। अब धीरे-धीरे करके हम बेसन को अच्छे से हिलाते हुए अच्छे से इसी का घोल हम तैयार करेंगे और अच्छे से फेंटते हुए हम करेंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। अगर गाँठें होंगी तो आपकी बूंदी खराब हो जाएँगी। तो यहाँ पर टोटल 1 कप पानी मैंने अभी डाल दिया है। अब उसके बाद दूसरा कप मैं डाल रही हूँ। तो धीरे-धीरे करके हमें पानी डालना है, एक साथ ना तो पानी डालें और अच्छे से उसे बिल्कुल फेंटें। तो देखिए जब मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी इस्तेमाल कर लिया है, तो देखिए इसका जो बेसन है बिल्कुल एकदम स्मूथ हो गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे फेंट लिया है। और जब मैं इसके अंदर अपनी फिंगर को डिप कर रही हूँ, तो ये आसानी से पीछे का जो हिस्सा होता है स्किन का वो पूरा दिख रहा है। तो बिल्कुल एक लेयर बनना चाहिए। तो इसके बाद मैं चम्मच से भी आपको दिखा देती हूँ। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 कप पानी का इस्तेमाल किया था। पहले मैंने 1.5 कप डाला, उसके बाद आधा कप और डाला ताकि जो बेसन है बिल्कुल पतला हो जाए। जब इसे हम झारे में या छन्नी में डालें तो अच्छे से जो हमारी बूंदी है छनकर निकले। तो देखिए बहुत ही स्मूथ बहुत ही ज़्यादा ये फूला-फूला सा हमारा जो बेसन है तैयार हुआ है। अब इसे हम ढककर 15 से 20 मिनट तक के लिए साइड में रख देंगे। इसकी टाइमिंग को आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो पानी पूरा हमारा 2 कप लगा है। पहले हमने 1.5 कप डाला था, उसके बाद फिर बाद में हमने आधा कप डाला है। आधा कप में से हमारा 1 से डेढ़ टेबल स्पून बच गया था। अब चलिए इसकी हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीला हमें चढ़ा लेना है। अब जिस कप से हमने बेसन को नापा था उसी कप से 2 कप भरकर हम लेंगे चीनी और 1 कप भरकर पानी लेंगे और 2 से 3 हरी इलायची हम खुशबू के लिए इसके अंदर तोड़कर डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप इलायची पाउडर इस्तेमाल कर लें। अब इस चीरे को रख देंगे हम ताकि चूल्हे पे अच्छे से बॉयल हो जाए। तो जब तक चीनी और पानी अच्छे से पिघल रहा है तब तक कि हम बेसन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बेसन है देखिए अच्छे से तैयार हो गया है, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। उसके अंदर देखिए हल्का-हल्का सा बबल्स आ गए हैं। अब इसे हम साइड पे रखेंगे। अब बूंदी हम बनाएँगे और यहाँ पर देखिए चीनी में भी अच्छे से उबाल आ गया है, बल्कि बिल्कुल चीनी का जो दाना है एकदम ख़त्म हो गया है। और इसका जो शीरा है बहुत ज़्यादा ना पतला होता है और बहुत ज़्यादा ना मोटा होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा शीरे को आप गाढ़ा कर दोगे तो जो चाशनी है वो बूंदी को एब्ज़ॉर्ब नहीं करेगी। अगर पतला कर दोगे तो जॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए इसकी जो चाशनी होगी वो मीडियम रहेगी, ना गाढ़ी रहेगी ना पतली रहेगी। सिर्फ़ 2 या 3 उबाल आने तक इसे अच्छे से पका लेना है। फिर फ्लेम को लो करके 1 से 2 मिनट पकाएँगे तो इसकी चाशनी तैयार हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे। यहाँ पर 1/4 चम्मच हमने फूड कलर डाल दिया है। तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो लड्डू होते हैं मार्केट में ऑरेंज कलर के ही होते हैं। तो यहाँ पर जो चाशनी हमारी तैयार हो गई है, अब इसे हम साइड में रख देंगे। तो चाशनी देख लीजिए, चाशनी इसी तरह की रखना है, बहुत ज़्यादा आप गाढ़ी नहीं करोगे चाशनी को। तो एक तार की चाशनी देखिए हमारी बनकर तैयार हुई है, इसलिए मैंने चेक करके भी आपको बता दिया है। अब हम चूल्हे का फ्लेम है बंद कर देंगे और चाशनी को रख देंगे साइड में ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए। जब तक कि हमारी बूंदी तैयार होगी तब तक चाशनी हमारी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पर हमने झारा ले लिया है। तो यहाँ पर जो मैं झारा इस्तेमाल कर रही हूँ वो 3 नंबर वाला झारा है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा-सा ये मोटा वाला दाना निकलेगा इसमें। और ये इस तरह का भी चम्मच है और घर पर सभी के रहता है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मेरे पास ये वाला झारा था तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया है।
अब फ्लेम को बिल्कुल हाई करेंगे और तेल में अच्छे से उबाल आना चाहिए, तभी आप बूंदी डालिएगा, तभी ये अच्छे से फूलेगी और पकेगी भी। तो तेल अच्छे से देखिए उबल रहा है, अब उसके ऊपर हम रख देंगे जो हमारा झारा है और उसके ऊपर जो नॉर्मली जो घर में चम्मच होता है जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं, उसी चम्मच से हमें 1 चम्मच बैटर डालना है और उसे अच्छे से हमें हिलाते रहना है और जो झारा है थोड़ा-सा कढ़ाई से थोड़ा 1 इंच ऊपर हम रखेंगे ताकि जो बूंदी है उसकी अच्छे से निकले। अगर आप नीचे करके झारे को झाड़ेंगे तो बूंदी एक-दूसरे में चिपक जाएगी। ये सारे टिप्स आप याद करके तभी आप बनाइएगा लड्डू, तभी आपके जो लड्डू होंगे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो यहाँ पर एक बैच हो गया है, अब दूसरा बैच देखिए मैं इसी तरह डाल रही हूँ, थोड़ा हाइड करके आप रखोगे झारे को और अच्छे से उसे झटकेंगे तो आपकी बूंदी बिल्कुल खिली-खिली बनेगी और एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रहेगी और चिपकेगी भी नहीं। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हमें पका लेना है। फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना है, हाई फ्लेम पर ही पकाना है। फिर जब अच्छे से बूंदी पर कलर आ जाए तो उसे हम निकालते जाएँगे। तो ये देखिए बूंदी हमारी अच्छे से देखिए तैयार हो गई है। यहाँ पर 2 प्लेट भरकर देखिए हमारी बूंदी तैयार हो गई है। आप चाहे तो इसी तरह से आप इसे स्टोर कर सकते हो। पानी पूरी वगैरह में भी बूंदी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन मैं यहाँ पर लड्डू बनाने वाली हूँ तो सारी बूंदी का मैं इस्तेमाल लड्डू में ही करूँगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी है, बिल्कुल इसके अंदर ऑयल नहीं है। तो यहाँ पर अब हम इस बूंदी को बिल्कुल बारीक करेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक जार ले रही हूँ, तो अब इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा करके डाल देंगे। बिल्कुल एक मर्तबा ही हमें चलाना है। अगर आपके पास 0 नंबर का झारा है या 1 नंबर का झारा है, तो आपको पीसने की बूंदी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास मोटा दाना था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा एक मर्तबा इसे चला लिया है। एक मर्तबा चलाने के बाद अब मैं शीरे में डालते जाऊँगी बूंदी को और ये देखिए एक मर्तबा मैंने चलाकर बिल्कुल बारीक-सा मैंने नहीं किया है, थोड़ा इसके अंदर दाना रहने दिया है। तो इसी तरह सारी बूंदी को आप धीरे-धीरे करके पीस लीजिए और उसके अंदर शीरे के अंदर डालते जाइए। तो बहुत ही ज़्यादा आसान देखिए रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है और मिनटों में हमारे बहुत सारे लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। लड्डू बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप अपने घर पर बनाएँ, बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम चीज़ों में ये रेसिपी बनकर तैयार होती है, सिर्फ़ 2 या 3 चीज़ें ही लगती हैं। अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने डालने के बाद इसे अच्छे से हमने देखिए ठंडा कर लिया है। 15 से 20 मिनट के बाद देखिए जितनी चाशनी है लड्डू के अंदर चली गई है, बिल्कुल एकदम जो हमारा शीरा है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब एकदम दानेदार जो हमारी लड्डू का जो मिक्सचर है देखिए तैयार हो गया है। अब जितना लड्डू छोटा या बड़ा आपको बनाना है, अब बिल्कुल हल्के हाथ से इसे हम रोल करते जाएँगे। तो देखिए एक लड्डू हमारा तैयार हो गया है। तो इसी तरह से आप घर में बहुत सारे लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा इसके अंदर दाना खिला-खिला बना है, जैसे हम बाज़ार से खरीद कर लेके आते हैं, सेम उसी तरह का हमारा लड्डू तैयार हुआ है। तो आप अपने घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा रेसिपी को आप शेयर करें और इंशाल्लाह फिर मैं हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।